हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास, इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो या तो ऑलरेडी सीबीएसई के 5 साल पुराने पेपर्स में आएंगे या फिर वो क्वेश्चन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। सो द क्वेश्चन वी हैव कवर्ड इन एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, सारे मोस्टली अच्छे क्वेश्चन ही है। हो सकता है आपको टफ भी लगे, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इन क्वेश्चंस का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 सेज इफ ए बी एंड सी आर द कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। आपको टी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ए बी सी क्या है, अपने ए बी सी क्या है, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो मैंने बनाया ए, इधर बी है आपका 90 डिग्री और ये है सी। तो व्हाट इज ए पॉइंट हियर, इट इज 5,2, 5,2। बी आपका है 2,-2, 2,-2 और सी आपका है -2, -2, टी, है ना। ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपको बोल रहा है आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। टी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अगर ये राइट एंगल, ध्यान से सुनो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा? एंड अकॉर्डिंग टू दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ? तो अब अगर मैं वही मेथड अप्लाई करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखो, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। अब सब में ऑलरेडी स्क्वायर आ चुका है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प अगर जब मैं लूंगा तो मुझे रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं डायरेक्टली लेता हूं, तो मैं लिखूंगा बाय डिस्टेंस नाउ, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे करेंगे, देखो, ए बी इज 5 - 2 एंड 2 - -2, ये लिखेंगे। विल बी राइटिंग 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट नहीं लगाना। प्लस सेकंड वाला बी सी 2 -2, है ना, एंड -2 प्लस टी। तो मैं लिखूंगा 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज -2 एंड टी। लेट मी राइट इट वंस अगेन। तो इट्स -2 एंड -t। ठीक है, तो ये -2 और -t आएगा, इसका होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 -2, है ना, एंड 2 - t। तो इट इज 5 -2 का होल स्क्वायर एंड 2 t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये 2 - t हो गया और ये -2 -t था। ठीक, चलो एक एक करके मैंने सारी वैल्यूज प्लेस कर दी हैं, है ना। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब इट इज 5 -2 का होल स्क्वायर। यहाँ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 5 -2 का होल स्क्वायर, दैट्स 3 स्क्वायर प्लस 2 -2, 2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आया 2 -2, वंस अगेन 4 का स्क्वायर, और ये आया -2 - t, तो 2 + t लिख सकता हूं क्या? दोनों में से माइनस कॉमन ले लोगे तो 2 + t हो जाएगा, और ये माइनस स्क्वायर से बाहर आके फिर से पॉजिटिव, तो मेरे पास में आ गया 2 + t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इक्वल्स टू में क्या है, 5 -2 यानी 5 + 2, दैट्स 7 स्क्वायर, एंड यहां पर है आपके पास 2 - t का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब जो जो जैसे जैसे रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस कर दो, उसके बाद फाइनल आंसर निकालेंगे टी की वैल्यूज में। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t, ऐसे लिखेंगे। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 49 प्लस 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, ये होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये आएगा ना। अब देखना, जो जो रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस कर दो। सबसे पहले तो मुझे 4 और टी स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है, 4 और टी स्क्वायर मैंने काट दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा देखो, इधर से 16 एंड 16 32, 32 प्लस 9 41, और यहां पर है 49। तो इन सबको अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो इसको मैं से माइनस करूंगा तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, देखो, मान लो इन सबको मैंने ट्रांसफर कर दिया उधर, तभी तो रिड्यूस कर रहा हूं। तो जब मैं इन सबको कट करूंगा तो 32 + 9 41, 41 अगर उधर गया तो 49 - 41 कितना आया, 8। कोई दिक्कत है क्या? समझ गए क्या किया मैंने? देखो, 4 और टी स्क्वायर, 4 और टी स्क्वायर तो रिड्यूस कर दिया था। अब 16 16 एंड 9, है ना, इन तीनों का 16 16 32, 32 + 9 41, 41 को इधर शिफ्ट किया तो 49 - 41 कितना आया, 8। ठीक है, यहां से क्या बचा मेरे पास में, 40, इधर से माइनस का 40 इधर ले आओ, तो ये बन गया 8t।
टी की वैल्यू कितनी आ गई 1, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं, देन टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ गए, इस तरह से इतना इजी क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, बिकॉज इट वाज द राइट एंगल ट्रायंगल, वी कैन डेफिनेटली अप्लाई, वी कैन गेट द आंसर दिस वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, तो देखो ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन। अब अगर आइसोसेलेस होगा तो कोई दो का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है, पहले लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से लेट से ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका सी है, तो मैं ए बी बी सी सी है सबका डिस्टेंस निकाल लेता हूं। तो ए बी का डिस्टेंस देखना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, फॉर्मूला नहीं प्लेस कर रहा हूं, ठीक है, बिकॉज वी हैव डन इट मेनी टाइम्स। तो ए बी का डिस्टेंस निकालो, 1 माइनस माइनस 3, 1 प्लस 3 माइनस 3 माइनस माइनस 3 प्लस माइनस 0, ठीक है, माइनस 3 माइनस 0 वी हैव, तो 1 प्लस 3 हो गया 4 स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 0 3 स्क्वायर, ठीक है, तो 16 प्लस 9 25 और ये हो गया 5। तो अपने पास में ए बी कितना आ गया बच्चों, ए बी आ गया है 5, ऐसे मैं बी सी निकाल लूं, ठीक है, ए बी का डिस्टेंस समझ में आएगा ना कैसे निकाला, ए माइनस बी, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट अपन बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज 4 माइनस 3 एंड 1 माइनस माइनस 3, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर एंड 1 माइनस माइनस 3, 1 माइनस माइनस 3 दैट्स होल स्क्वायर। तो अब ये देखो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 1 माइनस माइनस 3, तो 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो ये 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, सेम वैल्यूज आ गई है, तो सेम आंसर आएगा 5। तो अपने पास बीसी का आंसर कितना आ गया, बीसी का आंसर भी 5 आ गया। अब आपको यहाँ पे कोई डिस्टेंस गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो आपका आंसर किस में आएगा बच्चों, यूनिट्स में आंसर आएगा, तो 5 यूनिट और 5 यूनिट्स। तो आइसोसेलेस है, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब मैं एसी की वैल्यू और निकाल लेता हूं टू कंफर्म दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं एसी निकालता हूं, चलो एसी का डिस्टेंस निकालने के लिए ए और सी चाहिए, तो अपने पास ये रहा ए और ये रहा सी, तो 4 माइनस माइनस 3, तो मैंने लिखा 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस इट इज 1 माइनस 0 दैट्स 1 स्क्वायर, 4 प्लस 3 7 स्क्वायर प्लस 1 1 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 1, ठीक है, सम करेंगे तो अंडर रूट 50, तो ये अपने पास डिस्टेंस किसका आ गया, एसी का डिस्टेंस आ गया। कोई प्रॉब्लम है, कितना आ गया अंडर रूट 50 यूनिट। अब कंफर्म करने के लिए कि क्या है ये है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस तो है, कंफर्म हो गया। राइट एंगल के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करनी पड़ेगी, तो मैं लिखता हूं सबसे बड़ी वाली साइड, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर का सम रिमेनिंग टू ए बी और बी सी के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वेट हो जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो एसी का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 50 यूनिट्स, ठीक है, एंड ए बी का स्क्वायर, ध्यान से देखो ए बी और बी सी दोनों आपके 5 5 है, प्लेस कर दें, तो इसका स्क्वायर ए बी का स्क्वायर कितना 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट्स 25 प्लस 25, ओवरऑल आंसर कितना 50। तो अब ये भी आंसर 50 आ रहा है और ये भी आंसर 50 आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो आप लिख दोगे हेंस इट इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल तो प्रूव हो गया, इसका एरिया भी पूछ रहा था। राइट ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो अब यहाँ एरिया आप फाइंड आउट करोगे इसी मेथड से, है ना। तो अब हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस देखो, अब जब अपन राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो मुझे पता चल गया जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो कौन सी होगी, हाइपोटेनियस, तो ये दोनों होंगे परपेंडिकुलर और बेस, तो इनमें से एक बेस होगा और एक हाइट होगी, तो दोनों 5 5 ही हैं, प्लेस कर देते हैं, तो यहाँ लिखा मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट्स 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर, क्या लिखा यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास एरिया आ गया इस ट्रायंगल का 25 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया पे अपन ने कैलकुलेट कर लिया और ये भी कंफर्म कर दिया कि आइसोसेलेस राइट एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट द पॉइंट दिस आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप लोग ट्राई करोगे, क्या करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए तीनों साइड्स निकालनी होगी। लेट्स से अगर आपके पास में ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप क्या करोगे, आप सॉल्यूशन सॉल्व करोगे एज ए बी बी सी और सी ए, तीनों का डिस्टेंस निकालोगे, और अगर ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल आ गए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। और आपको बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया,
ठीक है, इसका एरिया भी फाइंड करना है आपको। एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, √3/4 साइड स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। अब जब आपके पास में तीनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो तीनों में से किसी भी एक साइड की वैल्यू यहां रख देना, आंसर आ गया। ठीक है, दैट्स हाउ वी सॉल्व इट। चलो समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे? कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, बस प्लेस करके वैल्यूज निकालनी है बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if the center passes through the point 11, -9 and has a diameter 10√2 units। देखो वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर देता हूं फिर भी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दैट वी हैव अ सर्कल। ठीक है, फ्रॉम द सर्कल द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2a एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2a, a-7। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the circle passes through the point, if the circle passes through the point 11, -9, this is the point where circle is passing through and has a diameter 10√2। 10√2 इसका डायमीटर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मान लेते हैं जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जिससे सर्कल पास कर रहा है, वो पॉइंट 11, -9 किसी डायमीटर के एंड पे है। तो कहीं भी हो सकता है, तो डायमीटर के एंड पे भी तो पॉसिबल है। मान लेते हैं कि वो डायमीटर के एंड पे है, तो इस पॉइंट को मैंने ए ले लिया, सेंटर को मैंने ओ ले लिया और इस पॉइंट को बी ले लिया जिससे वो पास कर रहा है। ठीक है, क्या मेरे पास में सेंटर कोऑर्डिनेट है? बिल्कुल एक ही फॉर्म में ही सही है। तो ठीक है, क्या मेरे पास में ये वाला डिस्टेंस, ये वाले कोऑर्डिनेट है? बिल्कुल। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन आ जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो। अगर टोटल डिस्टेंस 10√2 है तो अगर मैं उसका हाफ निकालूं, विच इज डायामीटर, है ना, 10√2 इज डायामीटर, तो उसका हाफ रेडियस हो जाएगा। और रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस। समझ गए? और ये जो पॉइंट है वो सर्कमफ्रेंस पे ही लाई कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ 10√2। समझ गए? अब तो अगर ए बी, वी कैन से दैट ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ओ बी, है ना। तो ए बी कितना है बच्चों? 10√2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ओ बी। तो इसका वैल्यू कितनी आ गई? 5√2 विच इज ओ बी। ठीक है, समझ गए? तो ध्यान से देखो, डायमीटर इज 10√2 बोला था आपको, तो आपने उससे रेडियस निकाल लिया कितना? ओ बी 5√2, है ना। अब यहां से आपके पास में ए की वैल्यू चाहिए कब? जब सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट गिवन है। तो अब देखो, आपने ए ओ लिखा और यहां से बी लिखा। ओ के कोऑर्डिनेट है 2a, a-7 if I am not wrong। तो इट इज 2a, a-7 एब्सोल्युटली, एंड द अदर कोऑर्डिनेट आर 11, -9। तो ये कोऑर्डिनेट है आपके पास 11, -9। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है। कितना गिवन है? ये रहा डिस्टेंस। समझ गए? तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखना, यहां लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे को OB का डिस्टेंस निकालना है, तो आई विल बी राइटिंग x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने OB लिखा इधर और अंडर रूट लगाया। 2a - 11, सबसे पहले मैंने लिखा 2a - 11 का होल स्क्वायर प्लस a - 7, और यहां वैल्यूज है -9, -9 और ये होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू OB विच इज 5√2, है ना। तो अब यहां लिखा मैंने 5√2। अब सोचो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो ये रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं पहले ही कर देता हूं। मैंने यहां लिखा स्क्वायर और ये आ गया अपना 2a - 11 का होल स्क्वायर प्लस, देखो a - 7 माइनस माइनस प्लस, है ना, तो 9 - 7 आ गया 2। समझ में आया क्या क्या मैंने? अभी मैं साइन चेंज कर रहा हूं, डोंट वरी। ये आया a - 7 और ये माइनस माइनस आ गया प्लस, तो 9 - 7 आ गया 2 और यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, तो इट इज a+2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ऐसे वैल्यूज आ गई है। अब ये 5√2 का होल स्क्वायर सॉल्व करना है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट्स 50। क्लियर? अब आगे देखो, 2a - 11 का होल स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर प्लस 121 माइनस 11 2 22 2 44, 44a प्लस a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a। ठीक है, तो ये a स्क्वायर आ गया, ये 4 आ गया और ये 4a आ गया। ठीक है, सॉल्व। अब ये 50 आ गया अपने पास में। नाउ 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट्स 5a स्क्वायर, 121 प्लस 4 दैट्स 125 माइनस 44 4 माइनस 40a। ठीक है, 44 और 4 40 इज इक्वल टू कितना है? 50। एनी कंफ्यूजन क्लास? अब मैं इस 50 को अगर इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या बन जाएगा?
इधर तो 0, 5a², लेट्स रीअरेंज इट एज वेल, माइनस 40a प्लस का 125 माइनस 50, 75, 75, ठीक है. नाउ कैन वी टेक 5 कॉमन आउट ऑफ इट? लेट्स टेक 5 कॉमन and rearrange the equation once again. So it's 0 is equals to 5 कॉमन ले लिया मैंने, ये आ गया a² माइनस 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 8 और 15, 8a प्लस 15, ठीक है. सिंपल. अब तो कितनी इजी होगी सॉल्व करना. 5 को ट्रांसफर कर देते हैं तो 0 इज इक्वल टू 8² माइनस 8a प्लस 15, 5 3 is 15, 5 प्लस 3 8, तो इट्स a² माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15, तो इट इज a माइनस 5 माइनस 3 a माइनस 5, यहां से ये बना a माइनस 5, ये बना a माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब मेरे पास में a की वैल्यूज आ गई है. a की वैल्यू एक तो 5 आ गई है और एक a की वैल्यू आ गई है 3. तो a की दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक a की वैल्यू 5 और एक a की 3. तो अब कोऑर्डिनेट क्या रखेंगे, या लिखेंगे कोऑर्डिनेट निकालनी थी, a की वैल्यूज ही निकालनी थी ओनली. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a. ठीक है, वैल्यूज ऑफ a बोला था, दो वैल्यूज आई हैं, तो a की वैल्यूज पूछे थे आपसे, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा था. लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट दैट, sorry, let's place the value of a as 5 and 3 if the coordinate is being asked. तो अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा तो a की वैल्यू प्लेस करके आंसर निकाल देना. दो अलग अलग कोऑर्डिनेट पॉसिबल है, तो यहां पर अपने पास में जो a की वैल्यूज पूछी थी वो 5 और 3 पॉसिबल है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a b is divided at the point p in the ratio 1:2 and it lies on the line this one. Find the coordinate, find the value of k. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले तो मैं ए और बी पॉइंट बना लेता हूं. ए पॉइंट कितना है बच्चों 3,2 और बी पॉइंट कितना है, ये है 5,1. ठीक है, आपको बोल रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड एट अ पॉइंट पी इन द रेशियो 1:2. ठीक है, इस पी पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 1:2 रेशियो में. एंड इट लाइज ऑन द लाइन 3x माइनस 18y प्लस के. ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है ना, ये लाई कर रहा है किसी एक लाइन पे. इस ये मान लेते हैं ये लाइन है वो, और इस लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 18y प्लस के इज इक्वल टू 0. अगर ऐसा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ठीक है, समझ गए क्या करना है. अब सबसे पहले तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उससे ये पॉइंट आ जाएगा पी अपने पास में. विल टेक दैट पॉइंट एज एक्स कॉमा वाई. ठीक है, तो मैं सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तो क्या लिखेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या करते हैं देखना, सेक्शन फॉर्मूला से 1 को इधर 5 और 2 को इधर 3 है ना, तो यहां लिखेंगे x is equals to 1 multiplied by 5 plus 2 multiplied by 3 if I'm not wrong. So it is 1 multiplied by 5 and 2 multiplied by 3 absolutely divided by 1 plus 2. सेम ऐसे y सॉल्व करेंगे तो y सॉल्व करेंगे तो 1 multiplied by 1 and 2 multiplied by 2. So it is 1 multiplied by 1 and 2 multiplied by 2 divided by 1 plus 2. लिख दिया मैंने, चलो सॉल्व करें. तो अब x 5 1 5, 2 3 5, 2 3 6, 5 1 5, 3 2 6 और ये 3. ठीक है, इधर 1 1 1 प्लस 2 2 4 अपॉन 3 दैट्स y. 6 प्लस 5 11 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 अपॉन 3. तो ये अपने पास में x और y की वैल्यूज आ गई हैं. ठीक है, आ गई. अब आपसे बोल रहा है किसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ, k की वैल्यूज फाइंड करके बताओ. तो मैं x और y में वो वैल्यूज प्लेस करूंगा जो मैंने अभी निकाली है, क्योंकि ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट है P, ये दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है और इस पे भी लाई कर रहा है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा. तो फर्स्ट वाले से तो मैंने निकाल लिया सेटिस्फाई करने वाला. सेकंड वाली लाइन पे जिस पे लाई कर रहा है, उस पे जब आप x और y पे ये पॉइंट प्लेस करोगे तो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, तभी तो सेटिस्फाई करेगा. तो हम लिखेंगे क्वेश्चन में, हेंस द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k will be calculated by the equation. What the equation we have? We have that equation as 3x minus 18y plus k is equals to 0. 3x minus 18y plus k is equals to 0. अब मेरे पास देखो x की वैल्यू कितनी है 11/3, y की वैल्यू है 5/3. प्लेस कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 11/3 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 5/3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इट्स 11/3 एंड 5/3. x और y की वैल्यूज है, प्लेस कर दी है मैंने, प्लेस कर दी है.
3 से 3 रिड्यूस हो गया, 3 से 18 रिड्यूस हो गया, 6 आ जाएगा। यहाँ से बचा 11 माइनस 6 5 सा 30 प्लस k इज इक्वल टू 0। नाउ 11 माइनस 30 इज माइनस 19, इट्स माइनस 19 प्लस k इज इक्वल टू 0। ट्रांसफर कर देंगे, सो k इज इक्वल टू 19। तो k की वैल्यू कितने आ गए बच्चों? 19 इज दैट वैल्यू विच सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्या करना था? सिंपल, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यही करोगे। अगर किसी लाइन पे लाई कर रही है ना, अगर एक किसी लाइन पे लाई कर रहा है, वो पॉइंट जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करोगे, यहां से पॉइंट निकाल के इधर प्लेस कर दोगे। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें एक और वेराइटी का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रेशियो नहीं देता है। ठीक है, रेशो नहीं देगा, रेशो नहीं देने के बाद में आपसे बोलेगा पहले वैल्यूज निकालो। तो अब एक्स और वाई दोनों ही नहीं पता, रेशो भी नहीं पता, तो जो एक्स और वाई की वैल्यूज आएगी वो रेशो की फॉर्म में आएगी। अब जब रेशो नहीं पता होता तो रेशो लेते हैं k:1, तो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी k:1 की फॉर्म में, है ना, और वो वैल्यूज आप यहां रखोगे तो k का आंसर आएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक्स और वाई की प्लेस पे वैल्यू रखनी कौन सी, जो आप यहाँ इंटरसेक्शन से निकालोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास। If P 9a minus 2 minus b divides the line segment joining the point A and B in the ratio 3:1, find the value of A and B। ध्यान से देखो, आपके पास में A पॉइंट है, ये P पॉइंट है, जो इस लाइन को और इस लाइन को किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:1 में। आपको A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो, ये वाला क्वेश्चन भी क्लास आप लोग ट्राई करोगे। ये A है, ये B है ना। अब एक पॉइंट P है ना, और यहां से A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब आपको दे क्या रखा है, ध्यान से देखो, आपको रेशियो गिवन है क्या? 3:1, एब्सोल्युटली। A B C तीनों पॉइंट आपका, चाहे वो A पॉइंट हो, चाहे वो B पॉइंट हो, चाहे वो P पॉइंट हो, तीनों पॉइंट में एक ही वेरिएबल है, यहां पर A और इधर में B। ठीक है, तो अब ये एक और सॉरी दो वेरिएबल है A और B। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यहां से देखो, x वाली वैल्यू इक्वेट होगी इस x और इस x की वैल्यू से, है ना। सेम ऐसे y वाली वैल्यू इक्वेट होगी इस y और इस y की वैल्यू से। ठीक है, तो जब आप x सॉल्व कर रहे होगे, जब आप x सॉल्व कर रहे होगे तो आप एक्चुअली a सॉल्व कर रहे होगे। सारे x में आपके पास में a है। ठीक है, और जब आप y सॉल्व कर रहे होगे तब आप एक्चुअली b सॉल्व कर रहे होगे। सारे जो भी आपके पास में y है उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट्स b। तो आपने x वाली वैल्यू सॉल्व करी, सेक्शन फॉर्मूला में दो होते हैं ना, x और y। तो जब आप x सॉल्व कर रहे होगे तो a आ जाएगा, y सॉल्व कर रहे होगे तो b आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखना, कोई भी दिक्कत आती है वी आर ऑलवेज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the ratio in which this line divides the line segment joining the point this and this। अब की बार देखो, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो आ गया। देखना क्या करना होता है, अब रेशियो भी नहीं पता है ना, और आपको कोऑर्डिनेट भी नहीं पता है। ठीक है, चलो ए और बी आ गया। आपके पास एक लाइन है, कौन सी? 3x प्लस वाई माइनस 9। ये लाइन डिवाइड कर रही है कौन सी लाइन को? ए और बी से बनने वाली लाइन को। एंड द लाइन इज जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,3 एंड 2,7। किस रेशियो में? रेशियो भी नहीं पता, k:1 में। तब ध्यान से देखना, जो p का आंसर आएगा x, y की फॉर्म में, वो किस में आएगा? k:1 में। क्यों? क्योंकि मैं इस k और 1 से ही तो आंसर निकाल रहा हूं, किसका? x और y का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो, तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं किससे? बाइसेक्शन फॉर्मूला, तो व्हाट वी आर बी राइटिंग, x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, यहां से x आएगा। ऐसे ही जब मैं y सॉल्व कर रहा हूं तो m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहां से y और x दोनों सॉल्व हो जाएंगे। चलो वैल्यूज प्लेस करते हैं। तो k को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, k को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से अपॉन में k+1। ठीक है, तो ये क्या बना फाइनली? 2k+1 अपॉन k+1, दिस इज योर x। ऐसे ही अगर मैं y निकाल रहा हूं तो k को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, k को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 अपॉन k+1। तो देखो ये आ गया 7k+3 अपॉन k+1 इज इक्वल टू y। अब मेरे पास में x और y दोनों की वैल्यूज k की फॉर्म में आ गई क्या? यही समझा रहा था मैं। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो k की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये जो वैल्यूज है कौन सी? x और y की वैल्यूज है, ये इसको भी तो सेटिस्फाई कर रही है। तो आप यहां पर x और y की वैल्यू रखोगे, रिक्वेस्ट में क्या आना चाहिए? इक्वस्ट में 0 आना चाहिए। ठीक है, लेट्स प्लेस इट। यहां लिखेंगे टू सेटिस्फाई
satisfy the equation. कौन सा इक्वेशन है बच्चों? इक्वेशन है 3x plus y minus 9. It's 3x plus y minus 9 is equals to 0. We place the value of x and y. 2k plus 1 upon k plus 1. 2k plus 1 upon k plus 1 plus y के वैल्यू से आपके पास 7k plus 3 upon k plus 1. 7k plus 3 upon k plus 1 minus 9 is equals to 0. ठीक है, मैं पूरी इक्वेशन को k plus 1 से मल्टीप्लाई करूं या फिर एलसीएम ले लूं, एक ही चीज है. ठीक है, तो अब मान लो मैं पूरी इक्वेशन को k plus 1 से मल्टीप्लाई करता हूं. इधर k plus 1 गया, इधर k plus 1 गया, यहां मल्टीप्लाई हो गया और बाकी सब 0. तो अब 3 2 6k plus 3 plus 7k plus 3 minus 9k plus 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9k plus 9 is equals to 0. ठीक है, k की वैल्यू सॉल्व कर लो. 6 plus 7 13 minus 9 4. 3 plus 3 9, 3 plus 3 6, 6 plus 9 12 is equals to 0. ठीक है, any confusion class? We have got all the values correctly. 7 plus 6 13, 13 minus 9 4, और यहां से मेरे पास में वैल्यूज आई है 6 के, ये 9 आएगा नेगेटिव का, ये 9 नेगेटिव आएगा. I'll be taking. ठीक है, तो अब ध्यान से देखना. 3 plus 3 6, 6 minus 3 minus 6 minus 3 is minus 3. I'll be writing minus 3 here. Minus 3 plus minus minus 3 and 4k minus 3 is equals to 0. ठीक है, फिर से देख लो. 3 और 3 6, 6 और minus 9 minus 3 आ गया अपने पास में. चलो रिड्यूस करा मैंने, ट्रांसफर कर देंगे तो 4k is equals to 3 and k is equals to 3 is to 4. Hence the ratio of k is equals to 3 is to 4. ठीक है, ओके. बाय एनी चांस अगर आप लोगों ने 12 भी लिख दिया होता तब भी आपको पता चल जाता कि आंसर गलत आ रहा है. बताता हूँ क्यों. मैं आपको बोल चुका हूँ कि k की वैल्यूज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. के रेशियो है, रेशियो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता. तो अगर यहाँ पर अपन 12 से सॉल्व कर भी देते तो रेशियो नेगेटिव आ जाता, हमको पता चल जाता कि कहीं गलती करी है. तो अब के की वैल्यूज कितनी आ गई बच्चों? 3 is to 4. Hence the ratio is 3 is to 4. अब आपसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है. डिटरमाइन द रेशियोज इन विच. अगर आप, चलो अभी तो रेशियो ही पूछ रहा है, x y की वैल्यू नहीं पूछ रहा है. अगर पूछ रहा होता तो आप क्या करते? आप वही जो के की वैल्यूज आपने निकाली है वो यहाँ और यहाँ प्लेस कर देते, आपको x और y भी मिल जाता. ठीक है, सो दैट्स इट. वी हैव फिगर्ड आउट द वैल्यू ऑफ k. By placing the value of k in terms of x and y, you'll get the coordinates as well. Clear? Next question देखो. If A, B, C are the vertices of a triangle ABC, find the coordinates of the centroid. कितना easy question है, centroid के coordinate find करने. ऐसे कोई question था नहीं तो I will introduce that question. क्या करना है? Simple formula है x is equals to x1 plus x2 plus x3 upon 3. Y is equals to y1 plus y2 plus y3 upon 3. Simple. कोऑर्डिनेट की सारी वैल्यूज है, प्लेस कर देते हैं. 5 माइनस 3 माइनस 1, तो आया है 5 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 3, और ये अपने पास आया है माइनस 1 माइनस 2 माइनस प्लस 8, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 8 अपॉन 3. ठीक है, तो यहाँ से आया माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 5 माइनस 4 इज 1 बाई 3, 5 माइनस 4 इज 1 बाई 3, 1 बाई 3. इधर से 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 1 5, दैट्स 5 बाई 3. तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बच्चों? कोऑर्डिनेट आ गए हैं 1,3 एंड 5,3. ये आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है, सिंपल इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज x, y एंड दिस लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सेम क्वेश्चन वी हैव डन अर्लियर. तो यहाँ से x और y की वैल्यूज निकाल के यहाँ प्लेस कर देनी है आपको और आपको k की वैल्यूज मिल जाएगी. ठीक है, अब की बार आप जो x और y की वैल्यूज निकालोगे इन दो कोऑर्डिनेट से निकालोगे ना, तो x और y की वैल्यूज में k होगा, तो जैसे आप यहाँ प्लेस करोगे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Find the ratio in which the line this divides the line segment joining the point 8, minus 9 and 2, 1. कौन कौन सा? ध्यान से देखो. Find the ratio in which the line this divides the line segment joining the point this and this. ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट है. कौन सा लाइन सेगमेंट है? A और B है ना, जिनको 8, माइनस 9 और 2, 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है, अब इनको एक लाइन डिवाइड कर रही है. कौन सी? ये 2x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 5. अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. यहां पर एक छोटा सा स्टेप इन्वॉल्व है. आप याद करो तो सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व किया हमने भी, जिसमें हम k की वैल्यूज निकालते हैं. मैंने आपको वहां पे बोला था ना लास्ट टाइम पे कि जब आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा तो आप x और y में k की वैल्यूज प्लेस कर देना, कोऑर्डिनेट आ जाएगा. ये वो क्वेश्चन है. तो आपको एग्जैक्टली पूरा सॉल्व करना है जैसा भी लास्ट टाइम में सॉल्व किया था. मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं.
जो लास्ट टर्म एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो यहाँ पे देखो x और y की वैल्यूज किस में आ रही है, k में, है ना। अब की बार आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो आप k निकाल चुके हो, जैसे ही आप यहाँ पे k निकालोगे उस k की वैल्यू आप यहाँ और यहाँ प्लेस कर दोगे, आपको x और y मिल जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन है आपके सामने उसमें आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, सिर्फ k की वैल्यू निकाल के नहीं छोड़ना, उसके आगे भी सॉल्व करना है, k की वैल्यूज को प्लेस भी करना है, ठीक है। दिस इज द ओनली स्टेप यू नीड टू इंक्लूड हियर। तो ये एक एडिशनल स्टेप है, अदरवाइज ये सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। समझ गए बच्चों, कोई कंफ्यूजन है? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ px, 6 is the midpoint of the line segment joining the point a and b, find y। कितना इजी क्वेश्चन, देखो मिड पॉइंट है a और b, ये a है आपके पास में, ये b है। a कितना कोऑर्डिनेट है 6,5 एंड b कोऑर्डिनेट आपका 4,y, ठीक है। एंड p इज द पॉइंट विच इज x, 6, ये पॉइंट आ गया। फाइंड y फाइंड करना है आपको। कैसे फाइंड करना है, बहुत सिंपल है, देखो इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 x आ जाएगा, और 5 प्लस y अपॉन डिवाइड बाय 2 इज 6। आपसे x और y दोनों फाइंड करने के लिए बोल रहा है, सिर्फ y फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। मैं x और y दोनों फाइंड करके दिखा देता हूँ। तो इट इज 6 प्लस 4 अपॉन 2 बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। y फाइंड करेंगे तो 5 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। यहाँ से एक्सपांड करेंगे तो 6 प्लस 4 10 10 अपॉन 2 5, तो 5 इज इक्वल्स टू x हो गया आपका। और यहाँ से 5 प्लस वाई, 2 को ट्रांसफर कर देंगे 12, तो 12 5 प्लस y की वैल्यूज निकालनी है मुझे, तो इट इज 12 माइनस 5, आंसर आ गया है 7, ठीक है। दैट्स अप, वी गॉट x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 7। So class, we have covered all the most important questions from the chapter number 7। तो क्लास एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे वो भी कवर कर चुके हैं। अब तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा जो आप बोर्ड में देखोगे और आप यहाँ नहीं देख चुके होगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे एड। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो बच्चों, आपके 100 नहीं रोक पाएगा कोई। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।